वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सर एक सवाल है कि हमज़ात के हवाले से सवाल है कि हमज़ात का हमारी लाइफ में नेकी और बदी में क्या किरदार है, उसका क्या किरदार है। और सुना है हमने कि वो काफिर है, काफिर एक ज़ात है, हमज़ात मुसलमान नहीं है। क्या आम इंसान भी उसे हमज़ात को मुसलमान कर सकता है? और उस हमारी लाइफ में नेकी और बदी में उसका क्या किरदार है? जी आवाज आई? जी माशाल्लाह, मैंने सुन लिया है। हमज़ात के मुतालिक सवाल कर रहे हैं कि उसकी वो क्या ताकत है, क्या कर सकता है आम इंसान की ज़िंदगी में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सवाल है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ना ये लफ्ज़ जो कुरान के अंदर इस्तेमाल फरमाए वो करीन का लफ्ज़ है, साथी इसको कहते हैं, साथी। तो ये गलबन फारसी में ये हमज़ात कहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो इसका जिक्र फरमाया है वो गलबन सूरत निसा में है कि वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिया अन्नास वला युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यकुनिश शैतानु लहू करीनन। अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान फरमा रहे हैं कि और वो जो अपने माल लोगों के दिखावे को खर्च करते हैं। अब ये बीमार लोगों के बारे में है जिनको रिया की एक बीमारी होती है और ईमान नहीं लाते अल्लाह और ना क़यामत पर, और जिनका साथी एक मुशीर मशवरा देने वाला, वसवसे डालने वाला शैतान हुआ, तो कितना ही बुरा साथी है ये। तो ये जो करीन है ये इसके मुतालिक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक के साथ एक जो है वो फरिश्ता भी है और एक शैतान भी है। तो अब फरिश्ता जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से नेकी का मशवरा ही देता है और शैतान भी मशवरा ही दे सकता है। शैतान जो है किसी को मजबूर नहीं कर सकता। और हमारे साथ तो ये छोटा शैतान होता है, वो जो शैतान इब्लीस जिसको आप कहते हैं, वो तो बड़े बड़े औलिया के पास जाता है या अंबिया मुरसलीन के पास जाता है। तो हमारे साथ ये जो एक साथी होता है यही फिर उससे मालूमात लेता है और उसी को फिर हमारी जिबल्लत, हमारी कैफियत, हमारे नफ्स की हालत के मुताबिक हमें वो मशवरे ही दे सकता है। और ये मुकालमा भी है कुरान पाक के अंदर कि उसका मफहूम है कि हशर के मैदान में फिर शैतान को कहा जाएगा कि ये जो तुम्हारे साथी जो तुम्हारा काम मानते थे, आज तुम इनके साथ गुफ्तगू करो। वो गुफ्तगू करेगा और वो यही कहेगा कि मुझे तो अल्लाह ने सिर्फ इतनी ताकत दी थी कि मैं तुम्हें सिर्फ मशवरा दे सकता था बस, और तुम्हें ही मेरे मशवरों में उसकी तशरीह है कि तुम्हें ही मेरे मशवरों में मजा आता था और तुम ही अपनी लज्जात की खातिर फिर मेरे में मशवरे खुद मानते थे। आज तुम मुझे इल्जाम ना दो। तो ये शैतान जो है वो शयातीन जो करीन है ये जो साथी हो जाते हैं। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की हदीस के मुताबिक खुद फरमाया कि मेरा साथी जो है ये मुझ पर ईमान ले आया, अल्लाह ने मेरी मदद फरमाई, मुझ पर ईमान ले आया। अब ये अल्लाह ही जानता है कि किसी वली का या किसी मुसलमान का, मोमिन का वो करीन जो है वो मुसलमान हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन ये देखें, वो अगर मुसलमान हो भी जाए तो शैतान तो कैद नहीं है ना, उसने तो आपको नहीं छोड़ना। तो असल जो बात है वो उसकी तरफ बंदे को तवज्जो रखनी चाहिए कि अपना ताल्लुक जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ इतना मजबूत कर ले कि शयातीन के गलबे से वो बचा रहे। वो हिफाजत के अमाल भी आपको बताए जाते हैं सुबह शाम पढ़ने के, एक वो है। और दूसरा ये है कि तज़किया अगर करता है वो अपना, तो उसके दिल पर वो शैतान का वसवसा गलबा नहीं करेगा। असल बात ये है, वो करीन साथी हो जाए, 10,000 फरिश्ते भी इसके मशवरा देने वाले हो जाएं, इसका तज़किया नहीं है, नफ्स की लज़्ज़ात में अगर मुब्तला है, तो वो एक शैतान का मशवरा ही उसके लिए काफ़ी है कि वो उसी का मशवरा ही मानेगा। वो बेहयाई और बुराई का हुक्म देता है, मशवरा देता है, तो उसी के साथ ही चलेगा। तो तवज्जो जो है वो उस तरफ रखनी चाहिए कि हम अपना तज़किया करें, जो अल्लाह ने हमें ताकत दी है उसके मुताबिक नेकी की राह चलें, तो इंशाअल्लाह फिर वो गलबा नहीं कर सकता। तो इतना ही है, वो सिर्फ मशवरा ही दे सकता और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा।